सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में रिवीजन करेंगे बच्चों, ठीक है। जो पाठ हम पढ़ चुके हैं उनका हम रिवीजन करेंगे यानी संशोधन करेंगे बच्चों, ठीक है। रिवीजन के द्वारा हम अच्छे से उनको लर्न करेंगे, याद करेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए आसानी हो, ठीक है। आइए किस किस लेसन का हम रिवीजन करने वाले वो यहाँ पे देखते हैं। पाठ 13, 14 और पेज नंबर 34 यानी 34, ठीक है। पाठ 13 में सामान्य ज्ञान देखेंगे बच्चों, और पाठ 14 में समय, और पेज नंबर 34 पर हम कविता चूहा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी कविता का नाम है चूहा। आइए यहाँ पे देखिए पाठ नंबर 13 सामान्य ज्ञान, इंग्लिश में जनरल नॉलेज, पेज नंबर 21, ठीक है बच्चों। आइए पहले इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक है। हम एक बार पढ़ चुके हैं बच्चों वीडियो के थ्रू, और जूम लेक्चर में भी हमने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे सामान्य ज्ञान में हम क्या क्या पढ़े थे। देखिए पहला है सब्जी, सब्जी इंग्लिश में वेजिटेबल्स, ठीक है। सब्जी में देखिए यहाँ पे कई तरह से सब्जियाँ दी गई हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन हमें कुल मिला के 3 भाजी के 3 सब्जी के बारे में पढ़ना है बच्चों, ठीक है। पहला है देखिए भिंडी, भिंडी को इंग्लिश में लेडीज फिंगर कहते हैं। भिंडी के बारे में हमने कहा था कि उसको गोल काट के बना सकते हैं। ये एक प्रकार की भाजी है, बच्चों को भी पसंद आती है, और अपने स्वाद अनुसार लोग इनको अलग अलग तरीके से भी बनाकर खाते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरा है देखिए बंद गोभी, बंद गोभी को इंग्लिश में कैबेज कहते हैं बच्चों, और बंद गोभी का दूसरा एक नाम है पत्ता गोभी, ठीक है। पत्ते वाली भाजी होने की वजह से पत्ता गोभी कहते हैं इसको। थर्ड है बच्चों देखिए यहाँ पे मटर, मटर को पीस कहते हैं, ठीक है इंग्लिश में, और इनके अंदर दाने दाने होते हैं। ये फलियों में प्राप्त की जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 3 भाजी के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और आप याद करिए, लिखिए, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ें बच्चों दाल, ठीक है। दाल के बारे में हम पढ़ेंगे। दाल को इंग्लिश में पल्सेस कहते हैं, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे देखिए बहुत किस्म की दालें दी गई है, लेकिन मुख्य रूप से हमें 3 दालों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है, ठीक है। पहली दाल है देखिए मूंग दाल, जिसको इंग्लिश में भी मूंग कहते हैं बच्चों। दूसरा है उड़द दाल, जिसको इंग्लिश में भी उड़द कहते हैं। और तीसरा है अरहर, जिसको इंग्लिश में तुअर दाल कहते हैं, ठीक है। ये तीनों दालें बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक। और विटामिन इनमें भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए हमें इनको खाना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन है अनाज, ठीक है। अनाज, अनाज को इंग्लिश में ग्रैन्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे धान की खेती दी गई है। धान की खेती से हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? चावल, चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस, ठीक है। चावल पक जाने के बाद बहुत सारे प्रदेशों में हम भात भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिए है बाजरा, ठीक है। बाजरे की खेती दिखाई गई है। बाजरा को इंग्लिश में बाजरी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पे गेहूँ है, गेहूँ की खेती है। गेहूँ किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है वो भी आपको बताया गया है। और गेहूँ को इंग्लिश में हम व्हीट कहते हैं बच्चों। गेहूँ को पीसकर आटे के रूप में इनको प्राप्त किया जाता है, और इनकी चपाती भी बनाई जाती है। उसी प्रकार बाजरा है, बाजरे की भी भाकरी बनाई जाती है इनको पीसकर, और धान की कुटाई करके हम चावल प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 14 समय। देखिए कितना सुंदर पार्ट का नाम है समय। समय मतलब टाइम, ठीक है। टाइम को देखते ही, समय को देखते ही हमारे मूल्यवान चीज़ें याद आ जाती हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 22 और 23 पर आपके वर्कबुक में दिया गया है, ठीक है।
आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं इनको। ठीक है, देखिए आपके वर्कबुक में कुछ इस प्रकार से घड़ियाँ दी गई हैं बच्चों। जैसे 6 बजे हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 6 बजे हैं। सुई लगाकर दी गई है, तो आपको इनको इंडिकेट करने आना चाहिए। ठीक है, बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई 6 पे रहेगी, तो ये 6 बज जाएंगे बच्चों। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को ये देखते वक्त समझ में आ रहा होगा बच्चों, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन के बारे में एक बार समझा देती हूँ। देखिए जहाँ लिखा होगा कि 5:15 बजे हैं या 7:30 बजे हैं या 6 बजे हैं, जहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, वहाँ पे आपको ये इंडिकेट करना है कि कितने बजे हैं, यानी सुई को आपको उस जगह पे लगाना है। 5:15 बजे हैं तो मतलब क्या करोगे, बड़ी वाली सुई 3 पे और छोटी वाली सुई 5 पे रहनी चाहिए, तो 5:15 बजे हैं। उसी प्रकार से आप दूसरी घड़ी में भी लगाकर देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे, वर्कबुक को देखेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएंगे। आइए अब हम लोग इनके कठिन शब्द को देख लेते हैं, जिसको आप हार्ड वर्ड्स कहते हो बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सुइयाँ। ठीक है, घड़ी में सुइयाँ जैसे चलती जाती है तो हमें ये पता चलता है कि कितना टाइम होते जा रहा है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे देखिए समय। समय ही बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, समय ही हमारे पाठ का नाम है, इसीलिए कोई मात्रा नहीं लगी इन शब्द में, परंतु पूरा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है। ठीक है, तीसरा है 60। 60 का मतलब होता है 60। ठीक है, 60 सेकेंड, 60 मिनट। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको पढ़ना है। और चौथा है 24। ठीक है, 24 यानी 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं वो आपको बताना है, यानी 24 घंटे होते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आएंगे। और पांचवा है देखिए सेकेंड। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आएगा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो आपको इजीली बताना है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। छठवां है घड़ी। समय के द्वारा हमें घड़ी के बारे में ही पढ़ना है। घड़ी देखकर ही हम समय का पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो रहा है। ठीक है बच्चों, और 7वां शब्द है देखिए मिनट। 8वां है पौने। पौने का मतलब होता है कि अभी तक इतने बजने में इतना मिनट बाकी है। ठीक है बच्चों, और 9वां शब्द है साढ़े, या यह कह सकते हैं कि 5:15 बजे हैं, जैसे कहना है तो 5:15 हुए हैं, उसके लिए सवा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम कविता पाठ का रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। हमारी कविता है चूहा। ठीक है, कितना प्यारा सा नाम है चूहा, और पेज नंबर 34 पर दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमारे वर्कबुक का पेज है बच्चों। यहाँ पे ढेर सारे चूहे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये कवि की कृति है। चूहे को मानवीय रूप देकर उन्होंने इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और हम बच्चों को संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, आइए इनको पढ़ लेते हैं बच्चों। चूहा हमारी कविता का नाम है, जैसा कि आपने देख लिए। कूद कूद कर चूहा आता, कुतर कुतर कर आलू खाता, आलू खाकर धूम मचाता, झूम झूम कर गीत सुनाता, चुप चुप कर जब बिल्ला आता, चूहा दूर दूर भाग जाता। ये कविता है। आई होप आप लोगों को लर्न हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अच्छी बात है, आपने याद कर लिया होगा। आइए इनके कुछ कठिन शब्द को हम लोग देख लेते हैं। चूहा देखिए, पहला ही शब्द है चूहा, दूसरा है आता, तीसरा है कुतर, चौथा है आलू, पांचवा है खाता। ठीक है, इनमें मात्राओं का विशेष ध्यान देना है बच्चों, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। छठवां है धूम, सातवां है मचाता, आठवां है झूम। चूहा कैसे आता है, झूम झूम कर आता है, और क्या सुनाता है, नौवां देखिए गीत सुनाता है। ठीक है, 10वां क्या सुनाता है, तो गीत सुनाता है। 11वां है देखिए छुप छुप। 12वां शब्द देखिए बिल्ला, बिल्ला को देखकर चूहा छिप जाता है।
13वां शब्द है दूर, यानी कहाँ भाग जाता है, दूर चला जाता है, दूर भाग जाता है। वही 14वां शब्द दिया है भाग। और 15वां जाता। ठीक है, बिल्ला को देखकर चूहा दूर भाग जाता है और बिल्ला छुप छुप कर चूहा को पकड़ने के लिए आता है। ठीक है बच्चों, तो आप इनको याद करिए। जब आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आइए अब हम कुछ मात्रा वाले शब्द पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में सारे नियम आपको बता दिए हैं कि हिंदी वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन के द्वारा ही हमें सारी हिंदी का जितनी भी स्टडी करनी होती है हम उन्हीं के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो स्वरों की सहायता से व्यंजन को बोला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन परतंत्र होते हैं, और उन्हीं स्वरों की सहायता से हमें आज मात्रा वाले शब्द सीखने हैं बच्चों। ठीक है, हम सीख चुके हैं, हमें रिवीजन करने हैं। ओके, हम ऐसा कह सकते हैं। आखिरी मात्रा से बने हुए शब्द देखिए, साइन इस प्रकार से है। पहला है आम, दूसरा है राम, तीसरा है शाम, चौथा है सागर और 5वां है आदर। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं बच्चों, बस हमें रिवीजन करना है और आपको याद करने हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। ई की मात्रा से बने हुए शब्द। ठीक है, छोटी ई की मात्रा से बने हुए शब्द। पहला है देखिए रवि। ठीक है, रवि नाम होता है और सूर्य भगवान का भी नाम है। और दूसरा है कवि, यानी जो पोयम लिखते हों, जो कविता लिखते हों, उन्हें कवि पोएट कहा जाता है। और तीसरा है विधि। विधि यानी नियम तरीका, जैसा कि आपने देखा है। चौथा शब्द है यहाँ पे देखिए किसान। किसान यानी फार्मर, जो खेती करते हों, खेत से अन्न उपजाते हों और आपके हमारे घरों में उपलब्ध कराते हों, और जो हम अपने दिनचर्या में उनको इस्तेमाल करते हों। ठीक है, तो वो किसान, जिनको इंग्लिश में हम फार्मर कहते हैं बच्चों। और 5वां है देखिए गिलास। गिलास से हम पानी पीते हैं। ओके, इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा सारे शब्द में लगे हुए हैं, आपको याद करने हैं। आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द हैं। यहाँ पे देखिए पहला है मीना। ठीक है, मीना नाम भी होता है। दूसरा है रीना। रीना भी नाम होता है बच्चों। तीसरा शब्द है असली। असली मतलब जो नकली ना हो, जो ओरिजिनल हो, उसे असली कहा जाता है। और चौथा शब्द है नकली, जो आर्टिफिशियल हो, जो बनावटी हो, उसे नकली कहते हैं बच्चों। 5वां है चपाती। चपाती यानी गेहूँ, बाजरी, ज्वारी, मक्का इत्यादि से जो बनाई जाती हो उसे चपाती कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं बच्चों। वो है देखिए यहाँ पे ऊ की मात्रा से बने शब्द। ऊ कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है। ठीक है, पहला शब्द है कुसुम, दूसरा है बुलबुल, तीसरा है सुबह, चौथा है सुमन और 5वां है चतुर। ठीक है, कुसुम नाम होता है बच्चों और बुलबुल मतलब चिड़िया का नाम है, और लोग अपने बच्चियों के भी नाम रखते हैं बुलबुल। तीसरा शब्द देखिए सुबह। सुबह कहा जाता है सुमन, यानी फूल का भी नाम है और लोग भी अपने बच्चियों के नाम भी सुमन रखते हैं। चतुर, जो क्लेवर हो, जो होशियार हो, उसे चतुर कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि छोटा ऊ की मात्रा कहाँ कहाँ पर लगी है। ओके, आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पे बड़ा ओ, बड़ी ऊ की साइन इस प्रकार से दी गई है बच्चों, देख सकते हो आप। बड़ी ऊ की मात्रा से बने हुए शब्द। ठीक है, पहला है देखिए धूप। धूप यानी सनलाइट को भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा है कपूर। कपूर यानी जो हम अपने घरों में कीड़े मकोड़े मारने के लिए जलाते हैं या पूजा पाठ करने के लिए जलाते हैं, उनको भी हम कपूर कहते हैं। और तीसरा शब्द है यहाँ पे देखिए खजूर। खजूर यानी इंग्लिश में डेट कहते हैं बच्चों। ठीक है, चौथा है मजदूर। मजदूर यानी वर्कर्स जो होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको मजदूर कहा जाता है। और भरपूर। भरपूर यानी जो सफिशिएंट हो, जो ज़्यादा हो, उसे भरपूर कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं बच्चों। री की मात्रा से बने हुए शब्द। ठीक है, री की साइन देखिए कुछ इस प्रकार से दी गई है। ये संस्कृत से आया हुआ अक्षर है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है जैसे कि तैसे। देखिए इनसे जितने भी शब्द बनेंगे वो संस्कृत शब्द कहे जाते हैं बच्चों। ठीक है,
पहला है मृग, दूसरा है गृह, मृग यानी हिरन जिसको कहते हो, इंग्लिश में डियर कहते हो आप, और दूसरा है गृह। ठीक है, हम इनके बारे में डिटेल्स में बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं बच्चों। हमको बस एक बार रिवाइज करना है, एक बार संशोधित करना है, ओके, याद करना है। और तीसरा है देखिए कृषक, कृषक यानी फार्मर, किसान, खेती करने वाला व्यक्ति। और चौथा है संस्कृत, संस्कृत नाम भी होता है, संस्कृति परंपरा होती है हमारी, ठीक है, उसके लिए भी हम कहते हैं, और संस्कृत एक भाषा का नाम भी है, ठीक है। जहाँ पांचवा है समृद्धि, ठीक है बच्चों, समृद्धि, और समृद्धि का मतलब होता है कि सब कुछ भरपूर मात्रा में आपके पास उपलब्ध हो, समृद्धि धन दौलत के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 शब्द यहाँ पे भी दिए गए हैं बच्चों, आप और भी शब्द बना सकते हो, ठीक है। अब रिवीजन के तौर पे इतने सारे शब्द और इतने सारे लेसन को अच्छे से आपने पढ़ लिया तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप अपना पेपर लिख सकते हो, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स की और हमारी सहायता से आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि पढ़ाया हुआ रिवीजन पार्ट सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इनको अपने नोटबुक में लिखिए, लिखकर याद कीजिए, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए धन्यवाद बच्चों।